दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे केसी एनर्जी आईपीओ और कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि इन दोनों में से बेहतर आईपीओ कौन सा है और किस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम देख लेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और उनसे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले केसी एनर्जी आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 2 जनवरी को क्लोज होने वाला है, यानी कि इसमें अभी 2 दिन और अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 54 रुपीज़ है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते समय आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको हमेशा ही कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है। तो जब आप किसी भी आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको एक कट ऑफ का बॉक्स दिखने को मिलता है, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपका जो बिड है वो अपर प्राइस बैंड पे लग जाता है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट है। अगर इस आईपीओ के साइज की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 16 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, यानी कि 15.93 करोड़ का आईपीओ है। तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है। केसी एनर्जी आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मात्र 2 ही एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं और जैसा कि आपने देखा कि आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर जो पहला नाम देखने को मिलता है वो है फिनावेन्यू कैपिटल ट्रस्ट फंड और दूसरा है अतिवीर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आपको यहाँ पर 2 ही एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। अब ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड के लिए भी काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि इनके इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है उस पर कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो बेसिकली इनके कस्टमर्स की लिस्ट में आपको पब्लिक सेक्टर कंपनियों के साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं और आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं। और कंपनी के भी करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी अभी फिलहाल 15 प्रोजेक्ट पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इनके प्रोजेक्ट की वैल्यू की बात करें तो कम से कम 550 करोड़ का इनका वैल्यू निकल कर आता है। तो यहाँ पर बात करें तो कंपनी आपको छोटी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की बात करें या इनके क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके साथ ही ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, साथ ही इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में इसका जो डेट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, यानी कि फाइनेंशियल 21 से इसके करंट डेट की बात करें तो इसके डेट काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि करीब 9 गुना इसका डेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। जबकि प्रॉफिट के अंदर इतनी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट में 24 करोड़ का डेट है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर इसके पी मल्टीपल की बात करें तो पी मल्टीपल 7.59 का है। तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर मार्केट कैप को देखें तो 59.18 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर करीब 24 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की भी बात करें तो आईपीओ 2 दिनों में 163.74 टाइम्स सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला है। तो आईपीओ में देखें तो बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिली है और हर पोर्शन में आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। QYP पोर्शन में आईपीओ को 10.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में 187.55 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 240.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ की देखें तो मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है और अब तक इस आईपीओ में 1,18,013 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि ओवरऑल इसकी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब केसी एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 111% पे देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखें तो कंपनी में कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि कंपनी के ऊपर बहुत ही हेवी डेट देखने को मिल रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी देखें तो काफ़ी छोटी है और इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है।
लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो मार्केट में अगर बढ़िया डिमांड रहती है तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर भी अच्छी डिमांड है और साथ ही मार्केट में भी काफ़ी बढ़िया डिमांड है, यानी कि वहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आप कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 3 जनवरी को क्लोज होने वाला है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में अभी 3 दिन और अप्लाई किया जा सकता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज़ की बात करें तो ये आईपीओ थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि 36.60 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर 25.35 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू देखने को मिलने वाले हैं और 11.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अब कौशल्या लॉजिस्टिक के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो जैसे कि ये एक लीडिंग सीमेंट कंपनी के लिए क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। तो अगर इनके बिजनेस को भी देखें तो इनका बिजनेस भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि लॉजिस्टिक के अंदर ही देखें तो इनका बिजनेस आपको डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है। कौशल्या लॉजिस्टिक के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल 21 से करंट डेट की बात करें तो इसका जो डेट है वो मोर देन 5 टाइम्स आपको होते हुए देखने को मिला है। तो इसके डेट काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पर भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर आपको उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो ये करीब 2 गुना से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें तो ये करीब 5 गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिला है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 54 करोड़ 88 लाख का डेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेवी डेट है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से मात्र 1.71 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान पे खर्च करने वाली है। तो उसके बाद भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 53 करोड़ का डेट रहने वाला है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। अब ये कंपनी भी देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिली है, यानी कि ये कंपनी भी देखा जाए तो आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 138 से 39 करोड़ का मार्केट कैप है और आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी कंपनी के ऊपर करीब 53 करोड़ का डेट रह जाएगा, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। हालांकि अगर आप कौशल्या लॉजिस्टिक के भी एंकर लिस्ट को देखेंगे तो इसका एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो एक दिन में आईपीओ 10.12 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर क्यूआईपीएस पोर्शन में आईपीओ 2.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, एचएनआईएस पोर्शन 9.26 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 15.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि डे 1 के अगर सब्सक्रिप्शन को देखेंगे तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। कौशल्या लॉजिस्टिक के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 73% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये भी बढ़िया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको कर्ज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। तो कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ में अब तक ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं, तो अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी इसी प्राइस के ऊपर स्टेबल रहता है या इसमें गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो आगे यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर केसी एनर्जी आईपीओ और कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ इन दोनों आईपीओ की बात करें तो दोनों में से बेहतर कौन है, तो वैसे केसी एनर्जी आईपीओ देखें तो ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आगे कौशल्या लॉजिस्टिक आईपीओ में भी आपको डिमांड देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है, तो आप दोनों ही आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम देख लेते हैं। समीरा एग्रो आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है और इसका अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। एएल के पाइप आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 14,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर देखने को मिल रहा है
तो इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कांचा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 18% पे देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एचआरएच नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो यहाँ इसके प्रीमियम थोड़ी देर पहले गिरकर आपको 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे थे। हालांकि अभी ये 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 25% पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह इसके प्रीमियम गिरते हुए देखने को मिले हैं तो हो सकता है कि आगे आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। तो अगर आगे गिरावट आती है तो आईपीओ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। एमसीपीएल आईपीओ की बात करें तो इसका अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। और बालाजी वर्ल्ड्स कंपोनेंट आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर स्टेबल दिखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 54,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 45% पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।